देखिए आज मैं जा रहा हूँ जो है मार्केट विज़िट पे। तो हमारे दोनों डीएसआर हैं, वो मेरे एक डीएसआर मेरे जो है गाड़ी चला रहे हैं और दूसरे डीएसआर देखिए पीछे बैठे हुए हैं। ये मेन डीएसआर हैं, मैनेजर साहब इन्हीं को बोलते हैं। तो सारा मार्केट यही देखते हैं। बाकी दूसरा एरिया ये देखते हैं, इनका नाम हर्ष है, से हाय। तो ये जो है इस टाइम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे जो आप देख रहे हैं गाड़ी में ये जो कार्टन है ये सारा सप्लाई को जा रहा है। तो जिन जिन पार्टी के पास ये सप्लाई जाएगा उनसे ये दोनों लोग कांटेक्ट करेंगे इधर के एरिया में। और आज मैं आपको मार्केट की सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि माल जो है पार्टी पे कैसे लगाया जाता है और फिर उनसे कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। ये अभी मैं अपने ही शहर में हूँ, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर और फिर सबसे पहले तो लेना है पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। और देखिए ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे। ये जो व्हीकल है ये ऑल्टो 800 है। ये छोटा मोटा जब ऑर्डर आता है तो उससे डिलीवर किया जाता है। बाकी जब बड़े ऑर्डर आते हैं इसमें क्या है कि 200 से 300 लीटर की जब डिलीवरी होती है तो इससे हो जाती है। बाकी जब डिलीवरी थोड़ी बल्क में होती है 1000 लीटर या 1500 लीटर, तो उसके लिए हम लोग लोडर का यूज़ करते हैं। तो अभी डिलीवरी का थोड़ा ये छोटा रूट है और डिलीवरी कम है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें ख़र्चा बहुत कम होता है। अभी ये सारा जो भी डिलीवरी प्रोसेस है ये लगभग 700 से 800 रुपये में इधर से चलना पेट्रोल लेना है 700 से 800 रुपये में हो जाएगा ये सारा डिलीवरी। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और सारे पार्टीज़ को प्रोडक्ट भी पहुंच जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि खर्चा कम से कम हो हमारा और जो है डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो सके। तो अभी तो हम अपने शहर में ही हैं, बाकी जहाँ जहाँ डिलीवरी होगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। गाइज़, आप लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट में आप कैसे सेल आउट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमारे दोनों जो डीएसआर हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका एक दिन डिटेल में इंटरव्यू कर लेंगे। फ़िलहाल आज मैं जो जैसे वो सेल करते हैं उनसे कुछ ट्रिक जान लेते हैं जो हमारे हेड हैं, तो उनसे हम जानते हैं। ये हमारे अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी बताइए, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की डिमांड रहती है मार्केट में और कैसे आप सेल करते हैं? सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है मोटरसाइकिल 40 BW40 की। अच्छा, और आप जैसे कस्टमर नया बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कस्टमर? उसके पास अपना प्रोडक्ट लेके जाइए और दिखाइए कि ये 900 ml का है, ये 1 लीटर की, ये 10-30 है, ये 20-40 है, ये 20-50 है। और जैसे कस्टमर कहता है कि हमें और जगह से सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उसके बीच में आप क्या बोलेंगे उनको? वो अपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करती है अपने हिसाब से रेट। अब दूसरी बात ये बताइए कि कस्टमर पेमेंट आपको कैसे करता है? पेमेंट जो है उसका बिल होता है कि जीएसटी पर बिल देते हैं तो उसका 14 दिन की क्रेडिट उसको देते हैं। अच्छा, तो कुछ परेशानियां भी आती हैं आपको सेल करते टाइम? परेशानियां बिल्कुल आती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास आज पैसे की व्यवस्था नहीं है, अगली बार देंगे, अगले टर्न पर आना। तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं। कोई कहता हमको ये बीमारी हो गई, मेरे घर में बीमारी हो गई, कहीं कहते हैं हमें रिश्तेदारी में जाना है, कहीं कहते हैं ससुराल जाना है, इस टाइप की बातें बहाने बनाते हैं तो हम लोग उसको भी झेलते हैं। अच्छा, और अभी करंट में आपके जो भी प्रोडक्ट हैं मोटुल के, एचपी के और सारी गुजरात बेस्ड जो कंपनी है उनके आपके कितना कस्टमर है टोटल? हमारे पास 530 कस्टमर हैं इस टाइम टोटल। जी ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे मेन जो मार्केट देखते हैं वो डीएसआर है और मैनेजर साहब सारा मैनेजमेंट यही देखते हैं कि किसको कहाँ जाना है और कस्टमर कैसे मेंटेन करना है। तो इनका किसी दिन हम डिटेल में आपसे इनकी बात कराएंगे और इनसे जानेंगे कि भाई और क्या क्या दिक्कत आती है, आप मार्केट कैसे बना सकते हैं, प्लस कलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट ना फंसे और पैसा भी आता रहे, तो आप एक टर्नओवर चलता रहे और आपकी बिलिंग टाइम पे होती रहे। तो ये अभिषेक जी हैं। बाकी हम सारे डीएसआर को किसी दिन इकट्ठा करेंगे जो मार्केट देखते हैं और उनसे सबसे बातें करेंगे
तो सबका अलग अलग व्यू होता है, कोई कैसे कलेक्शन करता है, कोई अपने तरीके से करता है। फिर आपको वो भी एक वीडियो जल्दी आएगा। फ़िलहाल आप एंजॉय करिए रास्ता। तो हमारा एक काउंटर यहाँ पे है जहाँ पे हमारे डीएसआर अभी अंदर गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी बाइक खड़ी हैं और अंदर वो है। तो अपना प्रोडक्ट डिलीवरी वहाँ पे उनको करना है और साथ ही साथ उनसे कलेक्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप शॉप देख रहे होंगे, ये एक कस्टमर की शॉप है और एक ये बाइक ठीक हो रही। अंदर देख रहे हैं यहाँ पे सारा मोटुल ही के प्रोडक्ट चलते हैं या ये कैस्ट्रॉल चलाते हैं। तो इस तरीके से मोटुल है। बाकी ये कुछ शॉप है, देखिए स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। ये जो कस्टमर है हमारे सबसे प्राइम कस्टमर है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये मोटुल ख़रीदते हैं हमसे। और इधर देखिए मोटुल का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और कोई यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर मोटुल या कैस्ट्रॉल का यूज़ करते हैं। इधर एचपी का भी आता है यहाँ पे, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मोटुल। शॉप ये बहुत अच्छी है और बिल्कुल रोड साइड तो नहीं, मैं कहूँगा गांव में शॉप है ये। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी सारी जेन्युइन पार्ट्स का है ये। देखिए ये कस्टमर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट डालते हैं सारी गाड़ियों में। हम लोग गांव से लेके शहर तक सारी जगह कस्टमर बनाते हैं। और आप देख सकते हैं रोड कुछ ऐसी है, कोई मेन रोड नहीं है, साइड पे खेत हैं, इस साइड पे भी खेत हैं। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो गांव में भी है, छोटे एरियाज़ में भी है और बड़े शहरों में भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटे गांव में नहीं जाते, क्योंकि छोटे गांव में जहाँ पे हम लोग जाते हैं और ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की रीच नहीं होती है और डीलर के पास बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो जब हम लोग ऐसी जगह पे कस्टमर के पास पहुँच जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा पेमेंट मिलता है और जो खपत है माल की वो भी अच्छे स्तर पे हो जाती है। तो ये हम लोगों का एक एडिशनल बेनिफिट होता है और ये कुछ बिज़नेस के फंडे हैं जो मुझे लगता है आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे अपना जो है सीएनजी एक्सपर्ट चलता है सबसे ज़्यादा। तो ये ऑटो में बिकता है सबसे ज़्यादा सीएनजी एक्सपर्ट। और ये कुछ ऑटो की शॉप है जिसमें 3 व्हीलर का काम होता है। मुझसे एक व्यूअर थे, उन्होंने पूछा कि सर आप खुद ही मार्केट करते हैं या आपके लड़के मार्केट करते हैं। तो मैं देखो आपको एक चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि मार्केट आप खुद करें या आपके लड़के करें, लेकिन मेहनत सबको करनी होती है और एक टीम तभी आगे बढ़ती है जब टीम में सारे लोग मेहनत करते हैं। अभी मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता इन दोनों के बिना, बाकी जो लड़के काम करते हैं उनके बिना। तो अगर आप ये काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं XYZ, तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जब सबका कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ अपने आप आगे बढ़ती है और उसमें जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आपका खुद का काम है तो भी, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको मेहनत हर जगह करनी होगी और वही मेहनत अगर आप अपने काम में करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप टेकमा
टर्बो है जो कि मोटोल का ही प्रोडक्ट है ये, और इधर DSM टर्बो है, और इधर देखेंगे इधर भी DSM टर्बो है, और ये कुछ शॉप है वो है 3 व्हीलर की। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको 3 व्हीलर के मिलेंगे। ये सारा इधर बजाज आरी के प्रोडक्ट हैं, और ये DSM टर्बो है। तो देखिए यहाँ पे अपना CNG एक्सपर्ट चलता है और मोटोल रन चलता है। इसके अलावा यहाँ पे HP चलता है। ये इधर CNG एक्सपर्ट है। यहाँ पे जी सुपर की ग्रीस भी आती है, तो ये अच्छी ग्रीस है AP3 में। तो सारे पाउचेस हैं यहाँ पे, और ये ग्रीस हम लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए यहाँ पे एक CNG का है, ये भी काउंटर अपना। सबसे ज़्यादा CNG चलाते हैं, बाकी इधर यहाँ सबसे ज़्यादा CNG इनका चलता है। और ये कुछ स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। तो मैं निकला था ऑलमोस्ट 12 बजे और मैंने 1:39 पे आपको दिखाया था। तो अभी टाइम आप देख सकते हैं 6:17 हो रहा है, और अभी मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे और लगेंगे घर पहुंचने में। अभी मार्केट हुआ नहीं है, अभी आधा मार्केट कवर हुआ है और आधे कस्टमर्स के पास हमें विज़िट करना है। तो मैं यहाँ पे एक जगह खड़ा हुआ हूँ, और हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो गए हैं उस कस्टमर की शॉप पे। मैं होके आ गया। उनके जो भी इश्यूज़ थे, जो भी परेशानियाँ होती हैं या नहीं भी होती हैं, तो हम उनके कस्टमर के रिव्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे कोई भी समस्या होती है तो उसका उनको सॉल्यूशन करके देते हैं। तो अभी मुझे और भी लगभग 20 से 30 कस्टमर हैं, उनसे मिलना है। तो आज देखता हूँ कि कितने कस्टमर से मैं मिल पाता हूँ। और अभी तक जितनी भी मैंने आपको शॉप दिखाई हैं, ये सारे अपना मोटोल और HP जो भी प्रोडक्ट है वो चलाते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहता है, और हफ्ते में एक विज़िट तो करनी ही करनी होती है। देखिए अंधेरा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और मेरी गाड़ी की स्पीड भी कोई 60 है। दोस्तों अब जाके हम लोगों ने कहीं मार्केट ख़त्म कर पाया है, और टाइम हो रहा है लगभग 8 बज चुका है, देख सकते हैं आप। और अभी भी हम लोगों का काफ़ी सारी शॉप्स जो थी वो अभी रह गई हैं, जो हमने विज़िट नहीं कर पाई प्रॉपर, क्योंकि रात हो गई थी और बहुत सारे लोग शॉप अपनी बंद करके चले भी जाते हैं, तो इसलिए अंधेरा हो गया था। तो हमारा टारगेट अब ये है कि हम लोग अब संडे को फिर से विज़िट करेंगे उन सब जगहों पे जहाँ पे जो छूट गया है, और उनसे फिर बात करेंगे, या जो भी उनके इशू होंगे, कलेक्शन होगा तो उनसे वो भी करेंगे। तो आज के ब्लॉग में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने आपको दिखाया शॉप एंड ऑल दैट, कलेक्शन, कैसे आप मार्केट बना सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा मार्केट दिखाऊंगा कि दूसरे जो लड़के काम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं अपने सारे जो भी DSR हैं जितने लड़के भी, उन सब का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो लोग कैसे मार्केट करते हैं, क्या क्या उनको दिक्कत आती है, और कैसे कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।